आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसकी वजह से हो सकता है 90% इन्वेस्टर्स शॉक हो जाए। स्मॉल कैप्स डोंट विन इन लॉन्ग टर्म। सही सुना आपने, स्मॉल कैप्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करते हैं। इनफैक्ट मिड कैप्स सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं लॉन्ग टर्म में। ये मैं डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ, 10 साल से प्लस का डेटा है, उसके बेसिस पे स्मॉल कैप्स हैव परफॉर्म्ड लेसर देन मिड कैप्स। आई नो इट्स शॉकिंग बट इट्स अ फैक्ट। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसकी अंडर परफॉर्मेंस के क्या कारण है या मिड कैप के आउट परफॉर्मेंस के क्या कारण है। अगर आप एसआईपी करते हो या एसआईपी शुरू करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप स्मॉल कैप्स को डिफरेंट नजरिए से देखोगे। राइट, जनरली हम स्मॉल कैप्स के साथ एसोसिएट करते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। स्मॉल कैप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में या नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में आएगा कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है, बट इसमें रिटर्न भी बहुत हाई है। तो हम अब इस चीज को टेस्ट करने की या कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते। तो आज हम करके देखते हैं कि इसका, अगर हम इसको एक्चुअल में फैक्चुअल बेसिस पे चले तो क्या रियलिटी है। पहले तो हम रिटर्न देखते हैं कि स्मॉल कैप ने और मिड कैप ने कितना रिटर्न दिया सिंस इंसेप्शन। सो आप अगर देखोगे स्मॉल कैप ने 14.62% का रिटर्न दिया, वेयर एज मिड कैप ने 17.39% का रिटर्न दिया। मोटा मोटा 2.5 से 3% ज्यादा रिटर्न दिया है मिड कैप ने एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। और ये 2.5-3% का डिफरेंस 30 साल में 2.5 गुना का फर्क हो जाता है। अगर स्मॉल कैप ने 100 रुपए बनाया है तो मिड कैप ने 250 रुपए बनाया है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। वो आपकी पूरी लाइफ की वेल्थ जनरेशन जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सही फ्रेमवर्क से इन्वेस्ट करो। आपका जो रूल्स हैं एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। और उसमें से एक चीज ये भी होना चाहिए कि आप सब चीजों को डेटा के बेसिस पे करो। तो चलो आज हम इनके रीजंस आउट परफॉर्मेंस के देखते हैं कि मिड कैप क्यों आउट परफॉर्म करता है। एक एक करके हम रीजन समझेंगे। फर्स्ट इज सर्वाइवल बायस। सर्वाइवल बायस क्या है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, रिसेंटली लिस्टेड होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से आती हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत सारी कंपनीज डीलिस्ट हो जाती हैं एंड हवा में ही गायब हो जाती हैं। राइट, उनका नामो निशान भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो उसमें स्ट्रक्चरली बहुत प्रॉब्लम्स होती है स्मॉल कैप्स में कई बार। जैसे उनके जो गायब होने के कारण क्या है, एक तो डीलिस्टिंग हो जाना उनका, राइट, मर्जर एट पुअर वैल्यूएशंस, क्योंकि वो एक डाउन साइकिल आया, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो सरवाइव कर पाए। तो वो बहुत सस्ते प्राइसेस पे मिलते हैं जिनको अच्छी मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज एक्वायर कर लेती हैं। थर्ड इज, अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सबसे ज्यादा इश्यूज स्मॉल कैप में होते हैं, क्योंकि वो प्रमोटर्स अवेयर नहीं होते अबाउट हाउ दे कैन एड वैल्यू टू इन्वेस्टर एंड इन द प्रोसेस अपने लिए भी वेल्थ जनरेट करेंगे। राइट, वो अवेयरनेस आने में टाइम लगता है और स्मॉल कैप में उनको नया नया पैसा चखने को मिलता है, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर होते हैं। और तीसरा है बिजनेस सिंपली डाई, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनीज बहुत छोटी छोटी नीशीज में भी काम करती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी हल्की सी डिसरप्शन है उस टेक्नोलॉजी में या उस सेक्टर में तो वो कंप्लीटली बिजनेस ही गायब हो जाते हैं। राइट, देन नेक्स्ट कम्स लिक्विडिटी। जैसे मैंने बोला स्मॉल कैप्स कंपनीज में वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं। तो अगर किसी पोर्टफोलियो मैनेजर में उनको उसमें एंट्री लेना है या एग्जिट लेना है, उस टाइम पे उसके जो लिक्विडिटी होती है उसकी वजह से स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर एग्जिट करना चालू करे 100 रुपये पे, तो हो सकता है 5-10 रुपये उसको एग्जिट करने के टाइम पे स्लिपेजेस हो जाए, क्योंकि उनका फंड्स, उनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत बड़ी होती है, लिक्विडिटी है नहीं है, बायर सेलर है नहीं है ज़्यादा, तो दे फेस दिस चैलेंज, और जिसकी वजह से इवेंचुअली वो रिटर्न का इम्पैक्ट आपकी एनएवी पे आता है। राइट, नेक्स्ट इज फंड साइज। जैसे जैसे स्मॉल कैप का एयूएम बढ़ता है तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं। ये सेम चीज मिड कैप लार्ज कैप में भी होती है, बट स्मॉल कैप्स में ज्यादा होती है, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज के साइजेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इन केस ऑफ स्मॉल कैप्स, द ब्रैकेट इज स्मॉलर। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 20,000 करोड़ का एयूएम वाली फंड है, स्मॉल कैप फंड है, वो अगर कोई एक स्मॉल कैप कंपनी है 1,000 करोड़ की, उसमें अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता भी है, वो कंपनी अगर 3 गुना हो भी गई
तो 200 करोड़ रुपीज का जो प्रॉफिट है दैट इज 0.1% ऑफ द AUM, राइट? इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो उस केस में उनको फिर बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते पड़ता है जो विच आर ऑन द बाउंड्री ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप, एंड इवेंचुअली दैट फिर वो पर्पस ही खत्म हो गया ना। हाँ, स्मॉल कैप का पर्पस ही ये है कि आप छोटी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो जो मल्टी बैगर, 100 बैगर, 10 बैगर, 20 बैगर, 30 बैगर होने हैं, तो वो पर्पस डिफीट हो जाता है। देन वन अनदर रीजन इज बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स। क्या होता है जब ये एक्चुअली लिक्विडिटी से रिलेटेड है। जैसे ही अब हमने जैसे इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल कैप को जनरली हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करते हैं, तो इसमें हाई रिस्क है, राइट? हाई रिस्क वर्ड है। तो जैसे ही हल्का सा पैनिक होता है मार्केट में, तो लोगों की परसेप्शन है कि स्मॉल कैप हाई रिस्क प्रोडक्ट है, तो वो सबसे पहले वहाँ पे रिडम्पशन होना शुरू होता है, सबसे पहले लोग वहाँ से भागना चालू होते हैं। और फंड मैनेजर के लिए क्या प्रॉब्लम है? रिडम्पशन हो रहा है और उसके पास लिक्विडिटी नहीं है जो कंपनी है, तो उसको बेचने में वो स्लिपेज हो रहा है। तो दोनों तरफ से चोट पड़ती है। एक तो ज़्यादा लोग रिडम्पशन कर रहे हैं बिकॉज वो हाई रिस्क से उसको एसोसिएट कर रहे हैं, एंड पैरेलली पोर्टफोलियो मैनेजर के पास लिक्विडिटी नहीं होती उन कंपनीज में, तो उसको एग्जिट करने में दिक्कत आता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल कैप फंड्स हैं या उनमें ड्रॉ डाउन ज़्यादा आते हैं, उनमें जो रिकवरी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिड एंड लार्ज कैप फंड्स। एंड द लास्ट वन इज इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने जैसे आपको बोला कि जो कंपनीज अपने आप को प्रूव करके एक पॉइंट तक प्रूव करके आ चुकी होती है वो मिड कैप कैटेगरी में जाती है, एंड दे जनरली प्ले द थीम ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन प्लेयर्स। दे आर काइंड ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन लीडर्स। मिड कैप्स दे आर नीश मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स जो अपने आप को सेटअप कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो वो प्लेयर्स होते हैं, एंड दे आर बेनिफिशियरी ऑफ फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मीन्स इनिशियली जब आप कोई बिजनेस या धंधा शुरू करते हो तो आप बहुत अनऑर्गेनाइज होते हो, एक ही बंदा 3 फंक्शन कर रहा है। जैसे आपने छोटी कंपनीज अगर देखी होंगी तो उसमें अकाउंटिंग भी एक ही बंदा देख रहा है, फाइनेंसिस, नॉर्मल फाइनेंसिस, सॉरी दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस भी वही बंदा देख रहा है। तो उस वजह से बहुत सारा क्योस होता है, बट वो जो क्योस से निकल के कंपनीज आती हैं वो मिड कैप रेंज में आ जाती है, तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा होता है। वो डिजिटलाइजेशन बहुत इजीली कर लेती हैं, वो सारे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करती हैं, सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करती हैं, सो दे गेट द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग, जिसकी वजह से दे ग्रो स्टेडीली, they are able to upgrade to large cap category easily, and they are able to generate wealth through consistency. और दूसरी तरफ स्मॉल कैप में जो तो अच्छा कर जाती है वो मिड कैप में अपग्रेड हो जाती है, जो नहीं वो गायब ही हो जाती है, पूरा मतलब उससे पिक्चर से ही गायब हो जाती है। तो द थिंग इज, अगर हम निष्कर्ष में निकालें कि मिड कैप इज एट द स्वीट स्पॉट ऑफ ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे? कि वो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करके आए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आए। ग्रोथ कैसे? क्योंकि वो जब दे आर एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दिस देयर डिमांड साइकिल, तो उस टाइम पे दे शिफ्ट टू मिड कैप कैटेगरी। तो उनके पास जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, जैसे हम कहते हैं ना हॉकी स्टिक कर्व है, तो हॉकी स्टिक कर्व में जब बिल्कुल जे कर्व है उस टाइम पे वो एंटर करते हैं इनटू द मिड कैप कैटेगरी, तो उनमें ग्रोथ का स्कोप बहुत हाई होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगली बार जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लुक एट द डेटा, डोंट जस्ट एज्यूम थिंग्स कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो इनफैक्ट एनी टाइम फ्रेम मिड कैप्स आर बेटर देन स्मॉल कैप्स, बट अगर वैसे भी देखेंगे तो मिड कैप्स हैव गिवन बेटर रिटर्न। तो stay tuned for more such videos. If you like the video, press the thumbs up button and share it with your loved ones, and hope to see you in next video. Thank you.